हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसे कि हर वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बोलती हूँ कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन पे क्लिक करके। और आप वीडियोस को लाइक भी कर सकते हो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आप कर सकते हो। ठीक है। और अगर अब हम टॉपिक की बात करें तो हम कम्युनिकेशन के अंदर हमने टाइप्स स्टार्ट किए थे, हमने काफ़ी सारे टाइप्स पढ़ लिए थे। अभी उसके दो टाइप्स क्लासिफिकेशन और बची हुई हैं, वो मैं अभी आपको आज की वीडियो में करवाने वाली हूँ। जो क्लासिफिकेशन अब आती है इसकी बेस्ड ऑन पर्पस या फिर आप स्टाइल भी बोल सकते हो। पर्पस या स्टाइल के बेस पे, पर्पस के बेस पे और स्टाइल के बेस पे जो कम्युनिकेशन होती है वो आपकी दो टाइप की होती है, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। बेसिक वैसे मैं इन दोनों का आपको बता चुकी हूँ। फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है एक फॉर्मल तरीके से अपने सुपीरियर से या सबऑर्डिनेट से बात करना। जैसे अगर मान लो आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज के अंदर हैं, अगर आपको अपने प्रिंसिपल से बात करनी है तो आप एक फॉर्मल तरीके से बात करोगे। अगर आपको लीव लेनी है तो आप प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन लिखोगे और प्रिंसिपल के पास लेके जाओगे। तो ये आपका एक फॉर्मल तरीका है। और यही सिमिलरली अगर प्रिंसिपल को किसी टीचर से बात करनी है, किसी स्टूडेंट को बुलाना है, तो वो फॉर्मली अपने पियोन को या किसी को कहेगा, एक रास्ता फॉलो अप करेंगे जिससे प्रॉपर फॉर्म वाला रास्ता, ठीक है, प्रॉपर फॉर्म वाला जो रूट होगा वही फाइंड आउट करेंगे हम इसके अंदर। और उसी के अकॉर्डिंग ही हमारी जो इन्फॉर्मेशन होगी, कम्युनिकेशन होगी, वो हो पाएगी। ठीक है। इनफॉर्मल का मतलब होता है कि हम नॉर्मली चिट चैट कर रहे हैं, ठीक है, अपने सेम लेवल के पर्सन से बातें कर रहे हैं, अपनी गॉसिप्स कर रहे हैं, किसी रिलेटेड टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, सोशल रिलेशन बनाने के लिए हम ये चीजें कर रहे हैं। तो इनफॉर्मल जो हमारी कम्युनिकेशन होती है वो, उसको एक रूट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होती, वो इनफॉर्मली कहीं पे भी कम्युनिकेशन स्टार्ट की जा सकती है। ठीक है। अगर अब हम यहाँ बात करें, देखो डेफिनेशंस में, फॉर्मल कम्युनिकेशन में फ्लो ऑफ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन थ्रू प्रॉपर प्री डिफाइंड चैनल एंड रूट्स। यही मैं आपको समझा रही थी कि जो इन्फॉर्मेशन होती है एक प्रॉपर फ्लो के साथ चल रही होती है, एक प्रॉपर रूट होता है, उसी रूट के थ्रू ही आपकी इन्फॉर्मेशन क्या होगी, शेयर होगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहते हैं, नीड्स ए हिरारिकल स्ट्रक्चर। यस, ये हिरारिकल स्ट्रक्चर बताएगा आपको, या चेन ऑफ कमांड। हिरारिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है आइदर टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। मतलब है अगर आपके सुपीरियर को आपसे बात करनी है तो वो टॉप टू डाउन प्रोसेस फॉलो अप करेगा, एक प्रॉपर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इसके अंदर होगी हमारी। और बॉटम टू टॉप का मतलब है सब ऑर्डिनेट्स को अगर अपने सुपीरियर से बात करनी है तो वो एक प्रॉपर रूट फाइंड आउट करेगा, एक प्रॉपर चेन होगी, प्रॉपर हिरारिकल स्ट्रक्चर होगा, उसी स्ट्रक्चर के थ्रू ही वो कम्युनिकेशन कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एम्प्लॉयज आर बाउंड टू, यस, एम्प्लॉयज क्या होते हैं, बाउंड होते हैं। मतलब वो थोड़े से बाउंडेड फॉर्म में होते हैं कि डायरेक्टली हम नहीं बात कर सकते। अगर आपको कोई पर्सनल टॉक करनी है अपने सुपीरियर के साथ तो आप नहीं कर सकते डायरेक्टली, आपके वहाँ पे बाउंडेशंस होती हैं। आप अपने फ्रेंड से कुछ भी शेयर कर सकते हो, बट अपने सुपीरियर से अगर आप शेयर करना चाहो, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहो, तो आप एक टाइम तक, एक लिमिटेशंस होती हैं आपकी, एक लिमिट होती है, वहीं तक आप सुटेबल होते हो, उससे आगे आप नहीं फॉरवर्ड कर सकते। तो इसमें क्या होता है, कुछ जो एम्प्लॉयज होते हैं वो बाउंड होते हैं अपनी ड्यूटीज को लेके। अब पियोन है, पियोन डायरेक्ट सीईओ से बात नहीं कर सकता, ठीक है, वो इनडायरेक्टली तरीके से करेगा, बट कर पाएगा, लेकिन फिर भी बहुत सारी लिमिटेशन है, बहुत सारी बाउंडेशन है इसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स क्या है, मेमोज, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, ईमेल्स के थ्रू। तो डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, एक प्रॉपर तरीके से फॉर्मल जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जिस जिस मेथड में फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका इसी में आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जस्ट अपोजिट है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन का। इसमें कोई बाउंडेशंस नहीं होती हैं आपकी, कोई फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई हिरार्की नहीं होती है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इनफॉर्मल ग्रुप कम्युनिकेशन है ये, मतलब इनफॉर्मली हम बात कर रहे हैं एक सोशल रिलेशन क्रिएट करने के लिए, या फिर एक नॉर्मल एज अ फ्रेंड हम किसी से बात कर रहे हैं, गॉसिप्स कर रहे हैं। ठीक है। जैसे दो नेबर्स हैं, वो आपस में खड़े होकर बात कर रहे हैं, उनके बीच में कोई बाउंडेशंस नहीं है, तो वो किसी भी टॉपिक पे कभी भी बात कर सकते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं इनफॉर्मल ग्रुप कम्युनिकेशन। ये फ्री है, क्विकर है, नेचुरल है। यस, ये नेचुरल है। समटाइम्स क्या होता है, अगर मान लो आप अपने बॉस से, बॉस आपको
को ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बहुत हम्बल होके उससे बात करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो आपका बॉस है। लेकिन इसमें क्या होता है, हम नेचुरल तरीके से बात कर सकते हैं, जैसे हम हैं हम वैसे ही अपना नेचर शो कर सकते हैं। ठीक है, नेचुरल है, बहुत क्विकर है, फटाफट हम कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। जबकि हमें फॉर्मल में जाना पड़े तो एक प्रोसेस फॉलो अप करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंसेस इसके अंदर हैं। फिर आता है नॉट बाउंड। यस, ये कोई प्रीडिफाइंड चैनल, कोई प्रीडिफाइंड रूट से बाउंड नहीं है। किसी भी रूट से आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, कोई रूट नहीं है इसके अंदर कि आपको टॉप टू बॉटम जाना है या बॉटम टू टॉप जाना है। ठीक है, अब इसके फॉलोइंग वेज हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला है ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन इनफॉर्मल में बहुत बार नेट में क्वेश्चन आया कि ग्रेप वाइन आपकी किस टाइप की कम्युनिकेशन है, तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। आप सोशल रिलेशन बनाने के लिए, मतलब किसी पर्सन से सोशली रिलेशन बनाने के लिए, जैसे आप बस में जा रहे हो, ठीक है, तो बस के अंदर आप किसी पर्सन से मिले, आपने उससे उसके साथ अपनी बात की, अपने बारे में शेयर किया, तो ये आपकी ग्रेप वाइन फॉर्म है कि आपने किसी अच्छे पर्सन से सोशल रिलेशनशिप बनाने के लिए ही आपने एक कम्युनिकेशन स्टार्ट करी। उस कम्युनिकेशन को आप कहोगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आपका आता है गॉसिप्स। गॉसिप्स का क्या मतलब होता है, एक पर्सन है वो एपी सेंटर है, उसने क्या किया, सारे के सारे पर्सन को अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो मतलब ये क्या हो जाएगी, आपकी गॉसिप्स हो जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है सिंगल स्टैंड। सिंगल स्टैंड तो आप लोग पुराने जमाने में देखते थे, घर की जो मम्मियाँ होती थी, एक को बात पता चली तो उसने अपनी पड़ोस वाली आंटी को बता दी, पड़ोस वाली आंटी ने नेक्स्ट जो उनके पड़ोस वाली आंटी है उनको बता दी। तो ये चलता रहता था सीक्वेंस। इसका मतलब है एक इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट पर्सन के पास गई, फिर उस नेक्स्ट पर्सन ने फिर नेक्स्ट पर्सन को बता दी। तो ये एक सिंगल सीक्वेंस में जो चलता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, उसे हम बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड। नेक्स्ट आपका इसमें आता है क्लस्टर नेटवर्क। क्लस्टर नेटवर्क का मतलब होता है एक पर्सन को बात पता चली, या तो वो अपने तक ही रखेगा या ग्रुप ऑफ पर्संस को शेयर कर देगा। अगर वो ग्रुप ऑफ पर्सन को शेयर करता है तो इट मीन्स उसने क्या फॉर्म कर दिया, क्लस्टर फॉर्म कर दिया। क्लस्टर मतलब एक ग्रुप होता है सिमिलर टाइप ऑफ पीपल्स का। ठीक है, तो ये कैसी कॉम्बिनेशन कहलाएगी, क्लस्टर। और प्रोबेबिलिटी चेन होती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि सिलेक्शन, रैंडमली जो भी आप सेलेक्ट करो। तो इसका मतलब है आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, रैंडमली आपने किसी भी पर्सन को सिलेक्ट किया और उस इंफॉर्मेशन के बारे में शेयर करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सारे के सारे आपके इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से, इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन थे। एक लास्ट आपका इसमें रह गया ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, वो भी आज हम पढ़ लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, लास्ट जो आपका टाइप इसके अंदर बच गया है वो बच गया है कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन द डायरेक्शन, मतलब क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑफ द डायरेक्शन। अब डायरेक्शन का मतलब होता है, आपको डायरेक्शन पता है, वर्टिकल डायरेक्शन होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है, डायगोनल डायरेक्शन होती है। अब हम कम्युनिकेशन में इसका यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। अब वर्टिकल, वर्टिकल का अभी हम पढ़ के हटे हैं। वर्टिकल ऐसे होता है आपका, तो इसका मतलब है सुपीरियर सबऑर्डिनेट से बात करे, सबऑर्डिनेट सुपीरियर से बात करे। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि वर्टिकल कम्युनिकेशन किस टाइप की कम्युनिकेशन होती है। यस, फॉर्मल फॉर्मल कम्युनिकेशन ये आपकी कहलाती है। ठीक है, कैन बी अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। यस, ये आपकी अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है। मतलब आप सुपीरियर आपके सबऑर्डिनेट से बात कर सकते हैं, सबऑर्डिनेट आपके सुपीरियर से बात कर सकते हैं। ये वही कंसेप्ट है आपका टॉप टू बॉटम वाला। ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, मतलब टॉप टू बॉटम भी हो सकती है और बॉटम टू टॉप भी आपकी हो सकती है। नेक्स्ट आपका इसमें आता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब होता है, इनफॉर्मल लगा लो, कि जो आपकी कम्युनिकेशन हो रही है वो ऐसे सेम लेवल के पर्सन्स के बीच में हो रही है। तो आपको ग्रेप वाइन, जो गॉसिप्स, ये सारे कंसेप्ट हमने जो पढ़े थे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर, वही आपके इसके अंदर आएंगे। ठीक है, कंबाइन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। समटाइम्स हमें फॉर्मल भी होना पड़ता है सेम लेवल के पर्सन के साथ। सपोज आप दो डिपार्टमेंट में अलग अलग एचओडीज है, तो उन दोनों को भी आपस में कई बार हमें इन फॉर्मल तरीके से बात करनी पड़ सकती है। आप अपने जो आपका जो डिपार्टमेंट है उनके पर्सन से आप इनफॉर्मल तरीके से बात कर सकते हो। बट अगर सेम लेवल के पर्सन दूसरे डिपार्टमेंट में है तब हमें समटाइम्स फॉर्मल होना पड़ सकता है। तो हॉरिजॉन्टल आपकी दोनों टाइप की कम्युनिकेशन हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है और फॉर्मल भी हो सकती है। ये आपकी अफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है। अफेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों होती है आपकी, बाउंडेशंस ऑलमोस्ट खत्म हो गई है इसके अंदर। सेम लेवल के पर्सन के साथ आप फ्रीली बात कर सकते हो, कोई ज्यादा बाउंडेशंस नहीं होती हैं इसके अंदर। इसलिए हम इस कम्युनिकेशन को क्या क्या कहते हैं कि ये बहुत अफेक्टिव कम्युनिकेशन है। हाँ, और नेक्स्ट क्या कहते हैं, डिपेंड्स और इंटरडिपेंडेंस। यस, ये भी डिपेंड करता है कि आपका सामने वाले के साथ कैसा रिलेशन है।
अगर अच्छा रिलेशन है तो आप इनफॉर्मल तरीके से अच्छे से बात कर सकते हो, अगर अच्छा रिलेशन नहीं है तो आपको थोड़ा सा अपनी जो पोजीशन है उसको लेते हुए फॉर्मल तरीके से आपको बात करनी पड़ेगी। तो इंटरडिपेंडेंस पे भी ये डिपेंड करता है कि उनका इंटरडिपेंडेंस रिलेशन कैसा है। नेक्स्ट आपका आता है डायगनल। यस, ये क्या होता है? फ्री फ्रॉम बाउंड्रीज, मतलब सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में जो गैप था वो इसमें हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन हम बना सकते हैं इसके अंदर। हिरारिकल बाउंडिंग्स इसमें रिमूव हो गई थी और हम रिलेशनशिप बनाते हैं सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में। इट मीन्स जो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है इसके अंदर, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई बाउंडेशन नहीं, आप फ्रीली इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो। जितने भी ये कम्युनिकेशन के टाइप्स थे अकॉर्डिंग टू जो क्लासिफिकेशन थी, पर्पस थी, चैनल्स थे, वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको क्या, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अच्छे अच्छे आप कमेंट्स भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।